Hello and welcome guys to another lesson. We are over here discussing about how to maximize our score using legal. क्योंकि लीगल में बच्चों को बहुत ज़्यादा इशू होता है, इसलिए ये एक पर्टिकुलर सेशन हम लेकर आए हैं एट अड्डा 24/7, जिसका उद्देश्य ये है कि आपको बताया जाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से हम कैसे ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार से क्लैट के एग्जामिनेशन में हमको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो यहां पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सबसे पहले आप इस चीज को अपने मन में बिठाएं कि इवन इफ आपको लीगल प्रिंसिपल जो कि एग्जाम में आ चुका है उसका नॉलेज नहीं है तो वहां घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट खुद ये बोल रही है कि इट डज नॉट रिक्वायर यू टू हैव अ प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ। हाउएवर वो ये भी कह रही है कि अगर आप जो अभी करंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे हैं, कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अगर आप उससे थोड़ा सा वाकिफ होंगे तो डेफिनेटली वो आपको मदद करने वाला है। बट अगर नहीं पता है दैट डजंट मीन आपको घबराना है, अपना पेपर खराब करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीज आज हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से, या रादर जो दो पैराग्राफ्स आज हमने यहां पे रखे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि वो किस तरीके से आपको मदद कर सकते हैं उस एग्जाम में अपना काम, अपना कंपोजर को मेंटेन करना, ताकि अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैराग्राफ आप अचीव कर सकें। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यह है 2020 में पूछा गया एक पैराग्राफ जो कि लीगल से लिया गया है। 2020 के क्लैट में जब पैटर्न चेंज ही हुआ था, बच्चों की आंखों के सामने ये वो चीज है जो आ गई थी। अब आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को बहुत अच्छे से समझना है। बट मैं ये क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू नो अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम जब आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने इस टाइम को लीगल डेवलपमेंट्स को पढ़ने में। आप ये समझ सकते हो कि कौन सी वो चीजें हैं जो न्यूज में बहुत ज्यादा रही हैं, क्या वो चीजें हैं जो हमें पढ़नी है और एग्जाम में पूछी जा सकती है, ताकि हम वो बिल्स, वो लीगल डेवलपमेंट्स इनको अभी से करके रख लेते हैं ना, ताकि जब एग्जाम आएगा तो एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया कि भाई फोर्स मैजूरे क्लॉज क्या होता है, मटेरियल एडवर्स चेंज क्या होता है, एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है। तो डेफिनेटली ये आपको एग्जाम में मदद करेगा। ठीक है जी। अब इमेजिन करिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपके आंखों के सामने ये पैराग्राफ आया है। सबसे पहले आपको एक और चीज से वाकिफ करा देते हैं, जो भी पैराग्राफ्स आएंगे वो या तो ये किसी बुक का एक्सर्प्ट होंगे, या वो लीगल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कोई एक आर्टिकल होगा, या वो पब्लिक पॉलिसी से जुड़ा हुआ कोई ओपिनियन हो सकता है जो कि न्यूज़पेपर में आया होगा। यानी अगर ओवरऑल हमको कोई एक सोर्स ट्रेस करना पड़े तो ये मान के चलिए कि कोई एक सोर्स तो आपको नहीं मिलेगा। यानी अल्टीमेटली हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, अल्टीमेटली हमको अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बढ़ाना है, अल्टीमेटली हमको जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल टर्मिनोलॉजीज बढ़ाना है। एंड इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो दो चीजें हैं जो हमने पाई, और वो ये है, पहला कि यार ये तो स्टैटिक से जुड़ी हुई चीजें ही पूछता है। फॉर एग्जांपल फोर्स मैजूरे क्लॉज, फॉर एग्जांपल मटेरियल एडवर्स चेंज, फॉर एग्जांपल एक्ट ऑफ गॉड, फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट के ऊपर, फ्री कॉन्सेंट के ऊपर जो है आर्टिकल आया है। तो ये कहीं ना कहीं पूछ तो हमसे सवाल जो रहा है वो जो है वो स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन स्टैटिक भी तो इतना वास्ट है। फिर हम किन चीजों पे फोकस करें, तो आपको पता होना चाहिए करंट इश्यूज पे अगर आप फोकस कर लेते हो तो वो आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। बट करंट इश्यूज को हम कैसे फोकस करें, तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। हाउएवर अगर अभी आप 2023 के लिए टारगेट कर रहे हो और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, घबराइए मत। अभी भी आपको बस जो करना है वो ये है कि जितने भी लीगल डेवलपमेंट्स आप कवर कर सकते हो, मैक्सिमम ऑफ देम आप उनको कवर करने की कोशिश करिए, ताकि टर्मिनोलॉजी से आप वाकिफ हो, लीगल जार्गन से आप वाकिफ हो, एंड अल्टीमेटली आपको जो है वो वहां पर मदद करे। ठीक है, आते हैं आगे। ये है एक पर्टिकुलर आर्टिकल जो आपको देखने को मिला है। जैसा कि आपको पता होगा, क्लैट में 450 वर्ड्स तक का आपको एक आर्टिकल मिलेगा, उसके बेसिस पे आपको जो है क्वेश्चंस को आंसर करना है। आर्टिकल देखते हैं सामने। द कोविड-19 पैंडेमिक हैज टेकन द एंटायर वर्ल्ड होस्टेज इन लेस देन 4 months। 2020 की बात हो रही है, कोविड-19 जो है नया नया आया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं।
जस्ट अ सेकेंड। जी, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल। आप सिर्फ न्यूज आर्टिकल को देखो कि ये न्यूज आर्टिकल क्या बात कर रहा है। ये न्यूज आर्टिकल है सर 2020 का, आप देख सकते हो अप्रैल 17, 2020। एंड जब आप इसके आगे आओगे तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द COVID-19 pandemic has taken the entire world hostage in less than 4 months and the global economy has been hit the hardest with the governments across the globe implementing stringent policies including the lockdown to control the coronavirus outbreak. Sir, but why are we looking into this? इसके पीछे एक कारण है and that particular reason is कि जब आप देखोगे यहां पर हमारे इस पर्टिकुलर आर्टिकल को जो ऑलरेडी न्यूज में आ चुका है, तो यू विल रियलाइज समथिंग एंड दैट समथिंग इज कि सर ये तो पूरा का पूरा वही आर्टिकल है। एग्जैक्टली यही भरोसा, यही कॉन्फिडेंस मैं आपको देना चाहता हूं ये बताकर कि किसी किताब से कानून की नहीं आ रहा है। ये एक वो चीज है जो आम नागरिक को भी बननी चाहिए। आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर ये एक आर्टिकल दिया हुआ है, क्या आपकी इतनी क्षमता है कि आप इसको समझ सकते हो? क्या आप इसमें दिए गए लीगल प्रिंसिपल्स को अलग अलग ब्लॉक्स में जो है बांट सकते हो और फिर उनका यूज करके आप जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो या नहीं? सिर्फ इतनी सी बात जो है वो यहां पर आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है। ठीक है, जल्दी से देखते हैं पैराग्राफ। द लॉकडाउन the pandemic today presents unprecedented challenges and impediments to businesses in conducting their normal operations. तो अगर मैं इस पैराग्राफ को पढ़ रहा होता तो मेरा ब्रेन ये चीज समझ चुका है कि पहली चीज तो ये कोविड-19 की बात कर रहा है। नाउ इट इज मूविंग ऑन टू अनदर सिनेरियो जहां पे ये कोविड-19 का इफेक्ट ऑन कंडक्टिंग बिजनेस कैसा है उस चीज पे फोकस कर रहा है। ठीक है, इम्पेडिमेंट्स टू बिजनेसेस इन कंडक्टिंग देयर नॉर्मल ऑपरेशंस। ठीक है, तो मतलब अब मुझे अपना ब्रेन इस जगह ले आना है कि किस प्रकार से कोविड-19 की वजह से बिजनेसेस को अपना ऑपरेशंस कंडक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। द लॉकडाउन अक्रॉस द वर्ल्ड हैज कॉज्ड व्हाट? सर, हैज कॉज्ड डिलेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। Delays in the performance of contracts। अब मुझे समझ में आया कि ये एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है। वो एक पैराग्राफ दे रहा है जो बात करता है कोविड-19 पैंडेमिक की, एंड कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से होने वाले जो बिजनेसेस में प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लेट्स सपोज दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि इस तारीख को हम इतने गुड्स डिलीवर करेंगे, एंड जब इसको ये गुड डिलीवर होगा तब तो ये तीसरी यानी थर्ड पार्टी को डिलीवर कर पाएगा, बट चूंकि ये ही डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो आगे तो ये डिलीवर ही नहीं हो पाएंगे। तो ये पूरी सप्लाई चेन में जो है प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स टूट रहे हैं। एंड चूंकि कॉन्ट्रैक्ट्स टूट रहे हैं, ऑब्वियसली द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट ऑफ द ईयर 1872 हैज टू कम इनटू फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट a lot of things, or rather a lot of principles were brought into question, and the ministry was continuously giving up different directions to the businesses, and इससे हमें ये पता चलता है कि ये कितना important topic उस समय हमारे लिए हो गया था, and इसीलिए legal development is important for your examination। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। Now the question that arises is whether the current situation enables the parties to a contract to alter their obligation with non-compliance of their terms being regarded as default committed by any party, or which is also known as breach of अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल टर्म्स में यहां ये बताने की कोशिश कर रहा है, लेट सपोज ये डिसाइड हुआ था कि XYZ डेट को इतना इतना अमाउंट जो है या इतना इतना अमाउंट ऑफ गुड जो है वो डिलीवर हो जाना चाहिए, बट चूंकि कोविड था जिसकी वजह से सप्लाई चेन में बहुत इश्यूज हैं, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या वो जो डिलीवरी के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तो अब पूरा नहीं हो पाया। तो अब इस चीज के लिए क्या प्रावधान है, किस तरीके से डील किया जाएगा? क्योंकि जब भी कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है दो
पार्टीज के बीच में, तो एक तरफ से ऑफर होता है, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस होता है, इनके बीच कंसिडरेशन होता है। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार से नॉन परफॉर्मेंस होती है, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टूटना होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज जो है वो डैमेजेस के लिए भी होता है कि अगर किसी प्रकार से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टूटता है तो डैमेजेस क्या दिए जाएंगे, किस पार्टी को कितना पैसा एज अ हर्जाना, एज अ कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो मेंशन होता है। बट वापस आइए, सिचुएशन चल रही है कोविड की, लोग चाह के भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो डैमेजेस की बात करता है। तो ऐसी सिचुएशन में पार्टीज के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? दिस इज समथिंग विच इज कंटेंशियस ओवर हियर एंड हैज बीन डेल्ट इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। ठीक है जी, आते हैं आगे। non-compliance, which is default committed by the party or breach of contract. There are certain well-accepted practices for dealing with such extraordinary situations. यहां तक उन्होंने आपको जो है एक पूरी की पूरी सिचुएशन बता दी है। अब बता रहे हैं कि ऐसी अगर सिचुएशन होती है तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। क्या है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस? Well-accepted practices for dealing with such extraordinary situations in commercial transaction by the inclusion of the force majeure clause. The force majeure, just a second, there's a problem I guess. The force majeure clause and the material adverse effect clause, ये दो क्लॉजेस की बात कर रहे हैं। फोर्स मेजूरे अगर आपको सिंपल शब्दों में बताएं तो आपने एक मूवी देखी होगी ओ माय गॉड, उसमें आपने सुना था एक्ट ऑफ गॉड के बारे में। जी हाँ, ये उसी से रिलेटेड है कि भाई ये तो वो चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, ये तो वो चीजें हैं जो हमारे हाथों में ही नहीं है, तो किस प्रकार से हम इसको जो है रोक सकते थे। एंड चूंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ब्रीच तो होना था एंड ब्रीच हुआ है, तो अब उसको कैसे हम डील करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं आगे। Determination of the types of circumstances so covered by the force majeure clause contained in a contract is essential. ठीक है, provisions of the force majeure often cover natural disasters like hurricanes, floods and earthquakes, and these are termed to as the acts of God. यानी ये बोल रहे हैं फोर्स मेजूरे में मेजरली हम नेचुरल इवेंट्स को कवर करते हैं, जैसे कि फ्लड्स आ गया, हरिकेन्स आ गए या अर्थक्वेक आ गया, और इनको हम एक्ट ऑफ गॉड की भाषा में जानते हैं। इसके अलावा दे आर सेइंग दैट अदर कवर्ड इवेंट्स मे इंक्लूड वॉर, टेररिज्म, civil disorder, fire, diseases, medical epidemics और by reason of applicable laws and regulations. ठीक है, या तो कानून में भी परिवर्तन हो गया है, उसकी वजह से भी ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं, वॉर हो गया है, एपिडेमिक्स आ गए हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, यहां तक हमने इस पैराग्राफ को समझा। आगे आते हैं। Broadly, the courts have interpreted that the term force majeure as an event that can neither be anticipated nor be controlled by either contracted parties. Very, 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 very important. क्या बताया जा रहा है यहां पे बोला जा रहा है, जब कोर्ट्स की बात की जाए तो कोर्ट्स ने ऐसा इंटरप्रेट किया है दैट फोर्स मेजूरे वो सिचुएशन होगी जो कि ना ही एंटिसिपेट की जा सकती थी, ना ही कंट्रोल की जा सकती थी। एंटिसिपेट यानी जो हम सोच नहीं सकते कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। क्या 2020 के पहले कभी भी आप ये सोच सकते थे कि लॉकडाउन जैसी स्थिति आ सकती है इंडिया में? ऑब्वियसली नहीं, हमने और आपने ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम सबको घरों के अंदर बंद होना पड़ेगा और द लाइफ विल कम टू अ हॉल्ट। एंड क्या इस चीज को हम कॉन्ट्रैक्ट में डाल पाते? आंसर इज डेफिनेटली नो। तो इन चीजों को फोर्स मेजूरे के अंदर कवर किया जा सकता है, ऐसा यहां कह रहे हैं। ठीक है, A force majeure clause applies in the context of ongoing contractual arrangements, whereas an MAE or material adverse change clause applies to an allocation of risk in transactions before their closure or completion. ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एमएई को कैसे अलग बताया गया है फ्रॉम फोर्स मेजूरे क्लॉज। फोर्स मेजूरे क्लॉज को क्या बोल रहे हैं कि फोर्स मेजूरे क्लॉज अप्लाई कब होता है? जब कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट बन रहा है, अभी कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है, उसमें लिखा जा रहा है कि हम इसमें क्या क्या सिचुएशंस हैं जिनको हम अप्रीहेंड कर पा रहे हैं, उन सभी को यहां लिख लो। बट मटेरियल एडवर्स चेंज क्या है? जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है एंड अब सिचुएशन ऐसी आ गई है जिसको अप्रीहेंड नहीं किया गया था,
तो क्या किया जाए, तब MAE का यूज किया जाएगा। ठीक है जी। अब आते हैं आगे, पैंडेमिक एंड रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस सच एज the government action is a type of event covered by force majeure clause. However, its impact on the affected party's ability to perform its contractual obligation may vary depending upon the contractual terms. ठीक है, it is common for force majeure clauses to specify the impact that the event or circumstances in question must have in order for the clause to be triggered. ठीक है, references may be made, for example, to the event or circumstances having prevented, hindered, or delayed performance. These terms require different levels of impact on the performance before a party can claim recourse to these clauses. In other words, the force majeure and MAC clauses act as an exception to what would have otherwise be treated as a breach of contract. यानी ये जो दो क्लॉजेस हैं ये एक्सेप्शन की तरह आते हैं। अगर ये एक्सेप्शन की तरह प्रेजेंट नहीं होते तो हम ये कंसिडर करते कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है क्योंकि ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स may state that if a force majeure clause is applied, the contract may automatically be terminated. तो ये एक सिचुएशन ये भी बता रहे हैं कि अगर फोर्स मेजूरे क्लॉज अप्लाई होता है तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा स्पेसिफाई कर लिया जाता है कि हाँ भाई जो पूरी की पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा अगर फोर्स मेजूरे आया तो। यानी स्पेसिफिकली कह रहे हैं पहले तो आप उसमें फोर्स मेजूरे क्लॉज डालो, फिर उसमें बताओ कि फोर्स मेजूरे मतलब क्या क्या, एंड उसके बाद आप ये भी डालो कि अगर फोर्स मेजूरे हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा पार्टीज को। ये सारी चीजों को यहां स्पेसिफाई करने की बात करी गई है। ठीक है, ये भी समझ गए सर। अब आते हैं आगे। On the other hand, some contracts may even state that the duty to fulfill the contractual obligation may be suspended for a certain period of time. For a certain period of time, and if the force majeure event is not curbed or treated even after such time, then eventually the contract may be terminated. ठीक है, तो कह रहे हैं एक ऑप्शन तो ये है कि फोर्स मेजूरे क्लॉज जो है वो आपको ये बता सकता है कि इतना इतना समय जो है उसके अंदर आप जो है टर्मिनेट उसके अंदर आप परफॉर्म कर दीजिएगा। बट लेट सपोज उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी नहीं हो पाता है, फिर क्या होगा, फिर जाके इवेंचुअली उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। बट ऑन व्हाट डज ऑल ऑफ दीज थिंग डिपेंड? इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट एज मेड। क्योंकि जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली हर कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न किस प्रकार से करता है, वो गवर्न करता है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में होने वाली एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। यानी वो ये बताता है कि भाई ये चीजें हैं जो होनी चाहिए। लेट सपोज देयर हैज टू बी एन ऑफर, देयर हैज टू बी एन एक्सेप्टेंस, देयर हैज टू बी कंसिडरेशन, द एक्ट व्हिच इज बीइंग डन और द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड, इट शुडंट बी फॉर एन इलीगल पर्पस। और जो कॉन्सेंट है पार्टीज की वो फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए। ये सारी चीजें एक कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो बताता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कौन फ्रेम करता है? कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स आर बीइंग फ्रेम्ड बाय द पार्टीज देमसेल्व्स। वहां पे जो है कानून का हाथ नहीं होता है, लेकिन उन टर्म्स को कैसे एग्जीक्यूट करना होगा वो सारी चीजें आपको ये कानून जो है वो बता रहा है कि ये एसेंशियल चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट में होनी ही चाहिए, तभी हम उसको जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की भाषा मानेंगे। जी, अब आते हैं आगे, देखते हैं कि क्या हमसे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट पे या इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के बेसिस पे पूछे गए हैं। सबसे पहले, बेस्ड ऑन द ऑथर्स आर्गुमेंट इन द पैसेज अबव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Force majeure clauses generally have a uniform impact on the performance of contracts in all the cases. I hope आप अब कैच कर पा रहे होंगे, right? Second, the impact on the performance of contracts by the usage of force majeure clause is dependent upon the way that such clauses have been constructed in a particular contract. Third, both the force majeure clause and the material adverse change clauses have similar impact on the performance of contracts. And D, all of the above. I want you guys take a pause. एक बारी सोचो हमने क्या क्या पढ़ा एंड इसका आंसर देने की कोशिश करो। आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास।
डन जी, आ जाते हैं जल्दी से। अब देखते हैं पहला वाला क्लॉज क्या कह रहा है, दैट फोर्स मेजोरे क्लॉजेस जनरली हैव अ यूनिफॉर्म इंपैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस इन ऑल द केसेस। नहीं सर, यही तो हम पढ़कर आए, अभी हमने लास्ट ही लाइन तो ये पढ़ी थी। जल्दी से आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा देते हैं, लास्ट लाइन में हमने क्या पढ़ा है। हमने यहां पे पढ़ा है दैट ये चीज फोर्स मेजोरे क्लॉज एंड दिस इज इट, सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टेट, कौन बताएगा, सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टेट दैट इफ अ फोर्स मेजोरे क्लॉज इज अप्लाइड द कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। ऐसा कौन कह रहा है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड सम कॉन्ट्रैक्ट्स में इवन स्टेट दैट द ड्यूटी टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में बी सस्पेंडेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड इफ द फोर्स मेजोरे इवेंट इज नॉट कर्ब्ड or treated even after such time, then eventually the contract may be suspended or terminated. अब देखो, क्या all clauses में same scenario है? Definitely no. तो हम इस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होने की बात कर रहा है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में सस्पेंशन की बात कर रहा है और फिर टर्मिनेशन की। तो सर ये तो नहीं हो सकता, एंड thus the answer has to be B, ठीक है। दिस इज हाउ अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। यहां पे कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं था। अगर आपको फोर्स मेजोरे और जो मटेरियल एडवर्स चेंज है उसके बारे में आपने कभी सुना भी ना हो, तब भी आप इस चीज को कर सकते हो, बट अगेन इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। अब आते हैं आगे। इमेजिन देयर इज अ डोमेस्टिक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स फॉर सर्टेन प्राइस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बीच एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है। अब आते हैं आगे। However, in pursuance to the same, both A and B forgot to negotiate and agree on the terms of force majeure clause. इन्होंने force majeure clause डाला ही नहीं अपने agreement में. And the contractual document does not contain the force majeure clause. In such a situation, what would be the fate of the contract in the event such as that of COVID-19? कि इन्होंने अपने यहाँ force majeure clause नहीं डाला। अब जो है क्या हो चुका है, एक इवेंट आ चुका है कोविड जैसा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा ये आपको बताना है। अब आप ये किस बेसिस पे बताओगे, पैराग्राफ ने क्या बताया था, फोर्स मेजोरे क्लॉज आप लगा सकते हो, लेकिन वो कब लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम। अब अगर वो नहीं है तो क्या होगा, जल्दी से देखते हैं आंसर। पहला, एज द पार्टीज डिड नॉट नेगोशिएट द फोर्स मेजोरे क्लॉज, ईदर ऑफ देम कैन नॉट टेक इट एज एन एक्सेप्शन टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। The parties can invoke the material adverse clause, ठीक है। In the absence of such clauses in the contract, the courts may resort to applicable law, that is the Indian Contract Act, to give relief to the parties. Definitely, यही तो होगा। अगर clause नहीं mentioned है तो फिर क्या होगा जी। Though there cannot be one size fit for all solution to this question and it depends upon how the force majeure clause is worded in the specific contract, in the absence of the same, the applicable laws related to the same will be required to be taken into consideration. साफ साफ लाइन में लिखा है कि अगर नहीं है तो भाई लॉ लगेगा। अब देख लेते हैं पीछे जी, क्या स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 सही नहीं है? बिल्कुल सही है, ये यूज किए जा सकते हैं, पर कब? आपसे सवाल क्या पूछा है कि ऐसे इवेंट में उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। अब तो आपको पता होना चाहिए देयर इज एब्सेंस। चूंकि एब्सेंस है तो क्या पार्टीज जो है वो फोर्स मेजोरे क्लॉज का यूज कर सकती है? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि है ही नहीं। नेक्स्ट, मटेरियल एडवर्स चेंज का क्लॉज कर सकती है? नहीं, क्योंकि इन्होंने डाला ही नहीं है फोर्स मेजोरे एंड मटेरियल एडवर्स चेंज। तो एब्सेंस में क्या करना होगा? तो एब्सेंस में अल्टीमेटली हमको लॉ की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं आगे। इन द सेम फैक्ट, यही फैक्ट जो पहले पढ़ा, सिचुएशन as mentioned above with a modification that there is a force majeure clause in the contract between A and B. Let's suppose that B, who was to supply goods to A on certain date and time, faced issues in relation to procurement of goods due to mill strike and also because of rise in the prices of goods. In this case, can B claim the suspension of performance of contract on the basis of force majeure clause? Pehla, yes, B can, depending upon the way the force majeure clause is worded. Second, such situation cannot be covered under force majeure as it is just a case of disappointed expectation and hence B cannot invoke the clause. It is merely a case of commercial hardship. C, B can invoke the force majeure clause as the clause is too broad to cover such situations, and D, none of the above.
ठीक है, अब आपको एक चीज यहां पर देखनी है, मॉडिफिकेशन, ठीक है, सर्टेन डेट फेस्ड इशू इन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ड्यू टू इन दिस केस, ठीक है। आपको ये चीज समझनी होगी कि क्या यहां पे फोर्स मेजूरे क्लॉज है। जी हाँ, फोर्स मेजूरे क्लॉज है, बट क्या फोर्स मेजूरे क्लॉज में ये चीज मेंशन्ड है कि जो आपकी कमर्शियल हार्डशिप है वो होनी चाहिए एज अ फोर्स मेजूरे? नहीं। फोर्स मेजूरे में हम क्या समझ कर आए? फोर्स मेजूरे विच इज समथिंग अनकंट्रोलेबल बाय द पार्टीज and something which is not apprehended, something which cannot be apprehended, right? तो क्या ये वो चीज है जो यहां पर आ रही है प्रोक्योरमेंट में दिक्कत? आंसर इज नहीं। चूंकि ये तो उस चीज में नहीं आता, क्या ये फोर्स मेजूरे के अंदर आएगा? आंसर इज नहीं। चूंकि नहीं आएगा तो क्या एक ही बात कर सकते हैं? नहीं सर, thus the answer has to be, thus the answer has to be B, has to be B. ओहो, जस्ट अ सेकेंड जी, ठीक है। आई होप आप ये चीज अब समझ गए होंगे। दिस इज हाउ वी नीड टू प्रोसीड अबाउट विथ आर पैराग्राफ्स। पैराग्राफ में हमको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। हमको सिर्फ रीड नहीं करना है, उसके साथ साथ उसको जो है कॉम्प्रिहेंड भी करना है। कहने का मतलब, हम इंस्टाग्राम और फेसबुक और रील्स, यूट्यूब रील्स वाले ज़माने में हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू बी अ लॉयर कि आप फोकस्ड रहें, टू बी अ लॉयर कि आपकी पढ़ने की क्षमता रहे। ये वो चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे करनी है। एंड वंस यू आर रेडी टू डू इट, यू आर गुड टू गो, बिकॉज इट डजंट रिक्वायर एनी लर्निंग। आपको कुछ याद करके नहीं जाना है। जब आप कानून पढ़ते हो, तब भी हम जब कोर्ट्स में जाते हैं तो कोर्ट में हम रेफरेंस मटेरियल लेके जाते हैं, हम कानून की किताबें रेफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं जज साहब एक दिन पूछ लेते हैं, हाँ सर बताइए इस आर्टिकल में क्या दिया। ऐसा टेस्ट नहीं होता है वहां पे। इट इज द टेस्ट ऑफ दैट यू हैव these resources, how can you use them, how can you apply them? That is what makes a good lawyer. How can you argue upon your given contention? That is what makes you a good lawyer. And इसी वजह से यहां पे भी यही कह रहे हैं कि हम खुद बता दे रहे हैं कि इसमें से ही है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर। अब आप बस इसको पढ़ लो, समझ लो। That is what needs to be done. ठीक है, I hope you are okay with this now. अब इसी तरीके से यहां पे एक और आर्टिकल है that is talking about the styrene gas. मैंने ये आर्टिकल जानबूझ के यहां पे रखा है। उसका रीजन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी पर्टिकुलर आर्टिकल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं करंट इवेंट से ही और उनसे जुड़े हुए लीगल प्रिंसिपल से। जैसे कि स्टाइरीन गैस की बात की जाए तो ये विजाग गैस केस जो है उस इशू से रिलेटेड है और वहां पे स्टाइरीन गैस जो है वो रिलीज हुई थी। जब स्टाइरीन गैस रिलीज हुई तो एनजीटी ने जो है प्रिंसिपल लगाया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। इसके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए। इस वजह से आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है और जो आपकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है, ये टॉर्ट्स में से डायरेक्टली पूछ लिया गया। अब आपको ये चीज यहां पर अप्लाई करते आनी चाहिए। ठीक है, आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोसीड अबाउट विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन. You need not have any knowledge, but the importance of newspaper, the importance of current legal developments is very much. and अगर आप वो समझ के जाते हो तो आपको ये टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा 450 वर्ड्स के पैराग्राफ में चीज़ों को समझने का, बट रादर आपको पहले ही पता होगा। अच्छा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात कर रहा है तो लेट्स सपोज इसी आर्टिकल में दिखा देते हैं आपको जल्दी से। If it is talking about strict liability, अच्छा this is strict liability. If it is talking about absolute liability, अच्छा this is absolute liability. Rather than going through all of this again and again to understand it, you are already well versed with the concept. And once you are well versed with the concept, it will definitely help you achieve what you want in your examination. ठीक है, सो प्लीज अभी भी बहुत वक्त है। व्हाट नीड्स टू बी डन इज, जितने भी लीगल प्रिंसिपल्स न्यूज में रहे हैं, जितने भी लीगल डेवलपमेंट्स न्यूज में रहे हैं, उन सभी को आप अभी से वर्क करना चालू कर दो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई एम आदित्य राय साइनिंग ऑफ, wishing you all the very best. Subscribe to the channel, share this video with your friends and family जो कि एग्जाम दे रहे हैं, and it will definitely help them achieve the same thing which you are aspiring कि हम एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके एक अच्छे लॉयर बन सके। जय हिंद।